तो आज बात करते हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र की जो अक्सर चर्चा में नहीं रहते। सहदेव, 5 पांडव भाइयों में सबसे छोटे। उन्हें सबसे शांत माना जाता था, पर सबसे बुद्धिमान भी। लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और आज हम उसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। यही वो सवाल है जो सहदेव की पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सबसे ज्ञानी हो उसका पतन सबसे पहले हो जाए? चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी रहस्य को समझते हैं। तो चलिए कहानी के अंत से ही शुरू करते हैं। मौका है पांडवों की अंतिम यात्रा का। वो सब कुछ त्याग कर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे। एक ऐसी तीर्थ यात्रा जहां उन्हें अपना सांसारिक शरीर पीछे छोड़ना था। इस मुश्किल सफर में द्रौपदी के गिरते ही पांडव भाइयों में सबसे पहले सहदेव ने दम तोड़ दिया। अकेले युधिष्ठिर ही ये यात्रा पूरी कर पाए। पर सवाल वही है, सहदेव क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं और जानते हैं सहदेव के उस अद्वितीय और दिव्य जन के बारे में जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। उनके नाम में ही देखिए उनके भविष्य का संकेत छिपा था। सहदेव यानी देवताओं के साथ। ये नाम ही उनके उस दिव्य ज्ञान का प्रतीक था जो उन्हें जन्म से ही मिला था। उनका जन्म भी बड़ा खास था। वो राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री और देवताओं के दिव्य वैद्य अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। उनके जुड़वां भाई थे नकुल, और जन्म से ही सहदेव में गजब की प्रतिभा थी। असाधारण ज्ञान, ज्योतिष में महारत और तलवारबाजी में तो कोई उनका सानी नहीं था। तो जब सहदेव बड़े हुए तो उन्होंने अपने इस ज्ञान और कौशल का भरपूर इस्तेमाल किया। खासकर अपने भाई युधिष्ठिर के साम्राज्य की नींव रखने में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। देखिए, जब युधिष्ठिर ने सम्राट बनने के लिए रात सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया तो दक्षिण भारत को जीतने की सबसे मुश्किल जिम्मेदारी सहदेव को दी गई, और उन्होंने पांड्य राजवंश, किष्किंधा और महिष्मती जैसे बड़े बड़े राज्यों को झुका दिया। मतलब वो सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, एक जबरदस्त योद्धा भी थे। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर का वो बदनाम खेल। ये सब हुआ दुर्योधन के मामा शकुनी के छल की वजह से। उस कपट भरे खेल में पांडवों ने अपना सब कुछ गवा दिया। उनका राजपाट, उनकी आज़ादी और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वो दांव पर हार गए। उसी अपमान के पल में जो सहदेव हमेशा शांत रहते थे, उनके अंदर बदले की आग जल उठी। उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली कि वो इस सारे छल के रचयिता शकुनी का वध करेंगे, और यही प्रतिज्ञा आने वाले युद्ध के लिए उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। इस हार का नतीजा था 13 साल का वनवास। सोचिए, जो इंद्रप्रस्थ के राजकुमार थे, जो अपने ज्ञान के लिए पूजे जाते थे, उन्हें विराट राज्य में तंत्रीपाल नाम का एक ग्वाला बनकर छिपना पड़ा। क्या किस्मत का फेर था। 13 साल बीत गए, और अब वक्त आ चुका था कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का। वो घड़ी आ गई थी जब सहदेव की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। और आखिरकार युद्ध के 18वें दिन वो हुआ जिसका सहदेव को 13 साल से इंतजार था। उनका सामना शकुनी से हुआ, और उन्होंने उस धूर्त का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अपमान का बदला ले लिया गया। तो प्रतिज्ञा पूरी हुई, युद्ध जीता गया। लेकिन अब हम वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। पांडवों की हिमालय में वो अंतिम यात्रा। जब सहदेव अपने भाइयों में सबसे पहले गिरे तो भीम से रहा नहीं गया। उन्होंने युधिष्ठिर से वही सवाल पूछा जो हम सब सोच रहे हैं, कि आखिर हम सब में जो सबसे बुद्धिमान था वही क्यों गिरा। और युधिष्ठिर का जो जवाब था वो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। उन्होंने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। मतलब उनका पतन अज्ञान या किसी बुराई की वजह से नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी कमी थी अपने ही ज्ञान का अहंकार। वो ये मानते थे कि ज्ञान में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो सहदेव की कहानी एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या बहुत ज्यादा ज्ञान होना एक वरदान है, या फिर ये एक ऐसा बोझ बन जाता है जो हमें अहंकार के सबसे खतरनाक जाल में फंसा देता है? ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही सच है।